अगर मार्केट में लगातार पैसा बनाना है तो कैंडलस्टिक देखना बंद करो और कैंडल के अंदर छिपे हुए असली ऑर्डर्स को देखना शुरू करो। आज के इस वीडियो में हम सीधे लाइव ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल और उस सीक्रेट लिक्विडिटी डेटा को डिकोड करेंगे जिसे देखकर बड़े इंस्टीट्यूशंस रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। अगले 10 मिनट आपकी ट्रेडिंग का पूरा नजरिया बदलने वाले हैं, इसलिए 1 सेकंड भी मिस मत करना। ट्रेडिंग की दुनिया में केवल चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक को देखना काफी नहीं होता है। लाइव मार्केट में असली गेम तब समझ आता है जब आप खरीदारों और बिकवालों की एक्टिविटी देखते हैं। आमतौर पर रिटेलर्स पुरानी थ्योरी के भरोसे बैठते हैं और बड़े प्लेयर्स उनका स्टॉप लॉस हंट कर लेते हैं। इस जाल से बचने के लिए मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम का गहरा तालमेल समझना जरूरी है। जब आप चार्ट के पीछे छिपी हुई असली लिक्विडिटी को पहचानना शुरू कर देते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। हर एक कैंडल के पीछे लाखों ऑर्डर्स का जो फ्लो होता है वही ट्रेंड की दिशा तय करता है। बिना इस फ्लो को समझे कोई भी ट्रेड लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा साबित होता है। इसलिए मार्केट के इस एडवांस डेटा को पढ़ना और उसे सही समय पर इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। मार्केट प्रोफाइल एक ऐसा टूल है जो समय और प्राइस के कॉम्बिनेशन को चार्ट पर दिखाता है। यह सामान्य चार्ट की तरह नहीं होता, बल्कि यह बताता है कि मार्केट ने किस प्राइस पर कितना समय बिताया है। जब मार्केट किसी खास प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा समय बिताता है तो वह एक बैलेंस एरिया बन जाता है। इस बैलेंस एरिया को समझे बिना आप मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। बड़े इंस्टीट्यूशंस हमेशा उसी जगह पर अपनी पोजीशन बनाते हैं जहां लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर उस समय एंट्री लेते हैं जब मार्केट पहले ही बहुत ऊपर या नीचे जा चुका होता है। मार्केट प्रोफाइल आपको पहले ही सचेत कर देता है कि मार्केट कब साइडवेज रहने वाला है और कब बड़ा मूव आने वाला है। इस टूल की मदद से आप मार्केट के खुलने के पहले 30 मिनट में ही पूरे दिन का मिजाज भांप सकते हैं। शुरुआती आधे घंटे की ट्रेडिंग रेंज को इनिशियल बैलेंस कहा जाता है, जो पूरे दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर मार्केट इस इनिशियल बैलेंस के ऊपर या नीचे सस्टेन करता है तो एक बड़ा ट्रेंडिंग डे देखने को मिलता है। बड़े प्लेयर्स इसी इनिशियल बैलेंस के टूटने का इंतजार करते हैं और फिर भारी मात्रा में ऑर्डर्स डालते हैं। जब तक आप इस शुरुआती रेंज के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आपके फेक ब्रेकआउट में फंसने के चांस बने रहेंगे। मार्केट प्रोफाइल का यह नियम आपको गलत एंट्री लेने से साफ तौर पर बचाता है और सही दिशा दिखाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्केट रैंडम तरीके से मूव करता है, लेकिन इसके पीछे एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको चार्ट पर बनने वाले टीपीओ यानी टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी काउंट को देखना होता है। यह काउंट बताता है कि किस लेवल पर खरीदार और बिकवाल सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड कर रहे थे। वैल्यू एरिया वह जोन होता है जहां पूरे दिन का लगभग 70% ट्रेडिंग वॉल्यूम और समय बीता होता है। इस एरिया को मार्केट का फेयर प्राइस माना जाता है, जहां खरीदार और बिकवाल दोनों कंफर्टेबल होते हैं। जब भी प्राइस इस वैल्यू एरिया से बाहर निकलता है तो मार्केट में एक असंतुलन या इनबैलेंस पैदा होता है। इसी इनबैलेंस के कारण मार्केट में तेज मोमेंटम आता है और एक नया ट्रेंड शुरू होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा वैल्यू एरिया के बाहर निकलने पर ही अपनी बड़ी पोजीशन प्लान करता है। अगर प्राइस वापस वैल्यू एरिया के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब ब्रेकआउट पूरी तरह फेल हो चुका है। वैल्यू एरिया के सबसे ऊपरी और निचले स्तर को वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो कहा जाता है। ये दोनों लेवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे मजबूत डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल वह सबसे महत्वपूर्ण प्राइस लेवल है जहां दिन का सबसे ज्यादा समय और वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है। इसे मार्केट का मैग्नेट या चुंबकीय स्तर भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइस बार बार इसके पास वापस आता है। जब मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड नहीं होता तो प्राइस इसी लेवल के आसपास घूमता रहता है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास ट्रेड लेते हैं तो आपके फंसने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सफल ट्रेडिंग के लिए जरूरी है
कि आप इस लेवल से दूर होने वाले मोमेंटम को कैच करें। जब भी प्राइस इस लेवल से बहुत दूर चला जाता है तो बड़े प्लेयर्स इसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं। इस स्तर को समझे बिना ऑप्शन बाइंग करना सीधे तौर पर प्रीमियम को गंवाने जैसा होता है। इसलिए हमेशा इस बात पर नजर रखें कि लाइव मार्केट में नया पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहां शिफ्ट हो रहा है। अब बात करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल की, जो वर्टिकल वॉल्यूम के मुकाबले हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम को दिखाता है। सामान्य वॉल्यूम चार्ट के नीचे दिखता है, जिससे यह पता नहीं चलता कि किस सटीक प्राइस पर कितनी बाइंग हुई है। वॉल्यूम प्रोफाइल आपको सीधे चार्ट पर उस प्राइस लेवल के सामने वॉल्यूम बार दिखाता है जहां सबसे बड़ी फाइट हुई थी। इससे आपको साफ पता चल जाता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशंस वास्तव में कहां जमा की है। जहां वॉल्यूम बार बहुत लंबे होते हैं उसे हाई वॉल्यूम नोड कहा जाता है, जो मजबूत सपोर्ट बनता है। जहां वॉल्यूम बार बहुत छोटे होते हैं उसे लो वॉल्यूम नोड कहते हैं, जहां प्राइस बहुत तेजी से मूव करता है। इन लो वॉल्यूम नोड्स पर मार्केट कभी भी रुकता नहीं है, बल्कि उन्हें तेजी से पार कर जाता है। इस सीक्रेट को जानकर आप अपनी स्कैल्पिंग ट्रेड्स को बेहद सटीक और सुपरफास्ट बना सकते हैं। ऑन ऑर्डर फ्लो एनालिसिस इस पूरी स्ट्रेटजी का सबसे एडवांस और लाइव हिस्सा माना जाता है। यह आपको कैंडल के अंदर चल रही खरीदारों और बिकवालों की लाइव जंग को दिखाता है। सामान्य कैंडलस्टिक सिर्फ ओपन, हाई, लो और क्लोज बताती है, लेकिन अंदर का डेटा छुपा लेती है। ऑन ऑर्डर फ्लो चार्ट को फुटप्रिंट चार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह मार्केट के पैरों के निशान दिखाता है। इसमें आपको हर एक प्राइस पर बिड और आस्क के ऑन ऑर्डर्स साफ साफ नंबर्स में दिखाई देते हैं। इससे आप यह देख सकते हैं कि किस प्राइस पर एग्रेसिव बायर्स ने मार्केट ऑन ऑर्डर्स पंच किए हैं। जब मार्केट ऑन ऑर्डर्स की संख्या लिमिट ऑन ऑर्डर्स से ज्यादा होती है, तभी प्राइस में बड़ा उछाल आता है। इस लाइव डेटा को देखकर आप ऑपरेटर के जाल में फंसने से ठीक पहले अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। ऑन ऑर्डर फ्लो में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एग्रेसिव बायर्स और एग्रेसिव सेलर्स का होता है। जो लोग मार्केट ऑन ऑर्डर पर तुरंत खरीदते हैं वे प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके विपरीत जो लोग मार्केट ऑर्डर पर तुरंत बेचते हैं वे प्राइस को नीचे गिराते हैं। जब किसी खास प्राइस लेवल पर बायर्स का वॉल्यूम सेलर्स से 3 गुना ज्यादा हो जाता है तो उसे बाइंग इनबैलेंस कहते हैं। यह बाइंग इनबैलेंस इस बात का पक्का सबूत होता है कि यहां बड़े प्लेयर्स एग्रेसिव हो चुके हैं। इसके बाद जब भी प्राइस दोबारा उस इनबैलेंस लेवल पर आता है तो वहां से फिर से बाइंग आती है। ठीक इसी तरह से सेलिंग इनबैलेंस भी काम करता है, जो फ्यूचर के लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बन जाता है। इन इनबैलेंस लेवल्स को मार्क करके आप बेहद छोटे स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं। डेल्टा एक ऐसा टूल है जो कुल बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम के अंतर को एक सिंगल नंबर में दिखाता है। अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि मार्केट में खरीदार ज्यादा हावी हैं। अगर डेल्टा नेगेटिव है तो इसका साफ मतलब है कि बिकवालों का पलड़ा इस समय भारी है। लेकिन कभी कभी चार्ट पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलता है, जिसे डाइवर्जेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राइस लगातार नया हाई बना रहा होता है, लेकिन डेल्टा लगातार नीचे गिर रहा होता है। इसका मतलब होता है कि ऊपर के लेवल्स पर रिटेलर्स तो खरीद रहे हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स चुपके से बेच रहे हैं। इस डाइवर्जेंस को पहचानते ही एक समझदार ट्रेडर तुरंत बाइंग छोड़कर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाशने लगता है। यह इकलौता सिग्नल आपको मार्केट के बड़े रिवर्सल को बिल्कुल टॉप पर पकड़ने में मदद करता है। स्टैग्ड इनबैलेंस तब बनता है जब लगातार 3 या उससे ज्यादा प्राइस लेवल्स पर इनबैलेंस दिखाई देता है। यह इस बात का संकेत है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी खबर आई है या ऑपरेटर पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे समय पर मार्केट बिना रुके एक ही दिशा में बहुत तेजी से भागता है। इस सिचुएशन में कभी भी मार्केट के अगेंस्ट जाने की भूल नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको उसी दिशा में बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए और मोमेंटम का फायदा उठाना चाहिए। जब प्राइसेस स्टैग्ड इनबैलेंस वाले जोन में वापस लौटता है तो वह एक बेहतरीन री एंट्री पॉइंट बनता है। बड़े फंड हाउसेस अपने बचे हुए ऑर्डर्स को
एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइस को इस जोन में दोबारा लाते हैं। इस जोन की पहचान करके आप मार्केट के बड़े ट्रेंड को मिस होने से पूरी तरह बचा सकते हैं। अब समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और यह मार्केट में कैसे काम करता है। कई बार प्राइस एक मजबूत रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है और डेल्टा बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। इसके बावजूद प्राइस ऊपर नहीं जाता और वहीं पर अटक कर खड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर लिमिट ऑर्डर्स लगाकर उन सभी एग्रेसिव बायर्स की बाइंग को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब सारे खरीदार अपनी पूरी ताकत लगाकर थक जाते हैं तो मार्केट अचानक से नीचे गिर जाता है। इस एब्जॉर्प्शन को समझे बिना लोग सोचते हैं कि इतना वॉल्यूम आने पर भी मार्केट क्यों नहीं बढ़ा। यह कॉन्सेप्ट आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के दौरान होने वाले भारी नुकसान से पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। ऑन ऑर्डर फ्लो चार्ट पर इस एब्जॉर्प्शन को लाइव देखना बेहद आसान और प्रॉफिटेबल होता है। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट ऑन ऑर्डर्स और लिमिट ऑन ऑर्डर्स के बीच के गहरे फर्क को जानना बहुत जरूरी है। लिमिट ऑन ऑर्डर्स मार्केट में लिक्विडिटी या गहराई पैदा करते हैं और पैसिव पोजीशंस की तरह काम करते हैं, जबकि मार्केट ऑन ऑर्डर्स उस लिक्विडिटी को खा जाते हैं और प्राइस में तुरंत मूवमेंट पैदा करते हैं। जब बड़े प्लेयर्स को अपनी बड़ी क्वांटिटी डालनी होती है तो वे सीधे मार्केट ऑर्डर नहीं पंच करते। वे धीरे धीरे लिमिट ऑर्डर्स का जाल बिछाते हैं ताकि प्राइस उनके फेवर में बना रहे। जब रिटेलर्स डर कर पैनिक में मार्केट ऑर्डर्स पर बेचते हैं तब बड़े प्लेयर्स उसे चुपचाप खरीद लेते हैं। इस पूरी प्रोसेस को ऑन ऑर्डर बुक डायनेमिक्स कहा जाता है, जो हर सेकंड लाइव चलती है। इस डायनेमिक्स को पकड़ने वाला ट्रेडर कभी भी मार्केट में पैनिक का शिकार नहीं होता है। मार्केट प्रोफाइल में सिंगल प्रिंट्स का बनना एक और बेहद खास और जरूरी फेनोमेनन होता है। यह चार्ट पर वह खाली जगह होती है जहां प्राइस इतनी तेजी से निकला कि मार्केट प्रोफाइल का टीपीओ बन ही नहीं पाया। यह इस बात को दर्शाता है कि मार्केट में अचानक से बहुत भारी पैनिक या एक्साइटमेंट आया है। मार्केट का यह बेसिक नेचर होता है कि वह भविष्य में इन सिंगल प्रिंट्स को भरने के लिए वापस जरूर आता है। इसलिए इन खाली जोन्स को चार्ट पर हमेशा एक टारगेट या पेंडिंग लिक्विडिटी एरिया की तरह मार्क करके रखना चाहिए। जब प्राइस इन सिंगल प्रिंट्स को भरने वापस आता है तो वहां से एक शार्प रिवर्सल की उम्मीद होती है। इस सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बड़े गैप अप और गैप डाउन वाले दिनों में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि रिस्क मैनेजमेंट के बिना यह एडवांस डेटा भी बेकार हो जाता है। ऑन ऑर्डर फ्लो आपको एंट्री तो सटीक दे सकता है, लेकिन लालच पर काबू आपको खुद ही पाना होगा। हर ट्रेड से पहले आपका स्टॉप लॉस आपके दिमाग में और सिस्टम में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कभी भी एक सिंगल ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का बड़ा हिस्सा दांव पर मत लगाइए। मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो केवल आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी या संभावना को बढ़ा सकते हैं, वे कोई जादू की छड़ी नहीं है। लगातार अभ्यास और लाइव मार्केट के डेटा को रोज नोट करने से ही आपकी स्क्रीन रीडिंग स्किल्स बेहतर होंगी। इस गहरे ज्ञान को अपने ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बनाइए और मार्केट को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।